उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब जब सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई है, तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सीएम और 2 डिप्टी सीएम के बारे में नई जानकारी क्या है। बीजेपी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 325 सीटें मिली है, यानी अब तक का सबसे बड़ा बहुमत। ऐसे में उम्मीदें भी बहुत है, तो जनता की उम्मीदों को पूरा करने की चुनौती भी कम नहीं है। इन सब के बीच ये चर्चा आम है कि 325 विधायकों में से एक भी विधायक सीएम के लायक क्यों नहीं हुए। यानी योगी आदित्यनाथ ना तो कहीं से विधायक है, ना ही एमएलसी। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो सांसद है, लेकिन सीएम बनने के लिए विधायक या एमएलसी होना जरूरी होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि योगी को अपने पद को बनाए रखने के लिए एमएलसी बनना पड़ेगा। चलिए अब ओबीसी के बड़े नेता और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले वैसे तो अब यूपी के डिप्टी सीएम बन गए हैं। ये भी ना तो कहीं से विधायक है, ना ही एमएलसी, लेकिन हाँ सांसद जरूर है। मौर्या को भी कुर्सी बचाने के लिए अब एमएलसी बनना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, यानी दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। वैसे तो दिनेश शर्मा की पहचान पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के करीबी होने का है, लेकिन इन सब के बीच वे लखनऊ के मेयर हैं, लेकिन कहीं से विधायक या एमएलसी नहीं है। ऐसे में दिनेश शर्मा को भी एमएलसी बनना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 325 विधायक जीतने के बाद भी कोई विधायक को सीएम के लायक नहीं समझा गया। यानी जो जनता की बीच से जीत कर आए हैं, उनको एक झटके में दरकिनार कर दिया गया। वैसे हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जनता के बीच से चुनकर नहीं आए हैं, लेकिन यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम बनने के लिए विधायक और एमएलसी होना जरूरी होता है। यानी ये कहा जा सकता है कि चुने हुए विधायकों के साथ बीजेपी ने अनदेखी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।